शकुंतला को जो जिसने गोद लिया था उन ऋषि का नाम था कनव। कनव ऋषि। कान व यानी कान, कान वो, कानों से सुनी गई ई कि ई मेरी लड़की है। लड़की तो ये विश्वामित्र और मेनका की ही थी, लड़की मेनका और विश्वामित्र की थी। पति कहाँ गया पता नहीं, मेनका चली गई स्वर्ग, इन्होंने कह दिया हमारी तपस्या टूट गई, इस लड़की को छोड़ दिया गया। कौन थी ये? शकुंतला। पाला किसने? कनव ने, ऋषि कनव ने। कानों से सुना उन्होंने किसी बच्ची की रोती हुई आवाज़, उन्होंने उसको पाला। तो उन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, तो क्या हुई? पिता, यानी इन्होंने गोद लिया, ऋषि ने गोद लिया। तो ये दंतक पिता हुए। कौन? तो दंतक नाना हुए कनव। किसके? राजा, महाराज, महाराज और महाराजा हस्तिनापुर नरेश, दिग्विजयी, धर्म ध्वज रक्षक, न्यायमूर्ति, हस्तिनापुर नरेश, चक्रवर्ती, महाराज भरत हुए। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? इनको कनव ने समझाया कि जाइए आप माया में फंसे हैं, पहले मुक्ति होइए इन सब चीज़ों से, फिर राजा चुनिए। फिर उन्होंने कहा, राजा भरत ने कहा, मैं दुष्यंत पुत्र भरत, कोई राजा अपने देश और अपने देश के समुदाय, जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। कोई राजा देश अपने देश हैं, अपने देश हैं, कहीं इधर उधर सोच रहे हो मादर चोदो, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है विश्वनाथ, इसका मतलब अलग है। राजा तुम अपने घर के हो, पहली बात इस धरती के हो, ऊपर वाले नीचे आके गवाही दे रहे हैं कि हैं, हूं मादर चोदो, हूं। कोई राजा अपने देश और अपने देश के जन समुदाय से बड़ा नहीं होता। राजा के 3 कर्तव्य हैं, राजा के 3 कर्तव्य हैं। देश, जन समुदाय को न्याय देना, पहला पॉइंट है। देश जो है अपना, ये भारत ही सही है फिलहाल, बात दे, अगर ना ही वचन दे और ना ही मेरे को बोलते कि मैं भी बात दूँ, मैं बंधा हूँ। कौन बंधा है? यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये अलग बांध रहे हैं, ये अलग बांध रहे। उड़ीसा में पैदा होगा, राजस्थान में पैदा हो गया, मादर 14 0 0 प्योर 0 लगावे दूंगा, लिपस्टिक वाला सिस्टम है, समझ लेना पहले। 0 प्योर 0। बिहार है, बिहारी में मदर 14 ऊपर से भी हूँ और नीचे से भी हूँ। अगर सदरा हो ना कहीं राज्य कैपिटल, तो उड़ीसा हो सकता है लड़की हो सकता है राजस्थान से लड़की हो, इसी गारंटी में नहीं लेता। पहली बात ना, बिहारी कहीं सोच रहे हो, बिहारी सारा देवता बिहारी है, समझ गए ना? चले जाओ स्वर्गलोक, इतना आसान नहीं है स्वर्गलोक, तो तुम्हारे बाप का है। अरे एक बात बताओ मादर चोदो, एक बात बताओ सन, धर्म, कर्तव्य, निष्ठा पालन में राम भटके। सीता माता कहां से थी? सीता जी कहां से थी? तो बोला गया है यहां से थी। मैं मिथिला नरेश, मिथिला है, मिथिला का मतलब होता है मिथिलोजी, मिथिलो और जी, मिथिलोजी है। तो एक गाना निकला हुआ है, खाए के ना पिए के करे के अंगदारी, बोतला हो का करे अइला ससुरारी। ऐसी आवाजें आ रही हैं ऊपर से,
शांत रहो मादक चोदो गंधर्वो। राजा के 3 कर्तव्य, हम कहाँ अटके थे? राजा के 3 कर्तव्य। उनकी रक्षा करना, न्याय देना जन समुदाय को, ठीक। और किसी ऐसे व्यक्ति को राजा, किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त कर, और किसी ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय भी दे सके और उनकी रक्षा भी कर सके, है ना। क्रोनोलॉजी समझ लेना पहले नमूनों, तुम लोगों का बोला हुआ है ना तो याद हो, तुम्हें कभी पढ़े हो, हाथ जोड़े हो, कहीं पानी होनी जो भी हो। कितने वर्षों तक मैंने इस धरती को देखा होगा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ये समझ लो। तुम लोग मेरे लेवल तक जा भी नहीं सकते, भगवान है ना। छोड़, कितने समय तक इस धरती को निहारा होगा भगवान ने, इंतजार किया होगा जब ये धरती बनी। उससे छोड़, उससे पीछे से ना, बिग बैंग तक है। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा मादर चोदो पढ़ाना गलत है। कहीं पढ़ा रहे हो, कहीं कौन सा एग्जाम ले रहे हो, ठीक। बिग बैंग थ्योरी उससे पहले से देवताओं का ढूंढ रहे हो मादर चोदो, समय, काल, फिर महा, फिर कॉल की, मुझे तो ये भी नहीं पता था अपोजिट लिंग भी है, है ना। एक लिंग साथ यानी धरती पे जितने हो ना, जितने है स्त्री पुरुष है, क्या है, तुम लोग एक ही हो एक ही ना। आप पर्सनल अगर देखा जाए बच्चों, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना, डायलॉग नहीं है ये दोनों किताबें हैं। एगो रामायण है, एगो महाभारत है, पूरी जीवन कथा है। लोग जी के मर चुके हैं, मरे हुए लोग गवाही देंगे, प्रूफ गवाही देंगे। कहाँ से देंगे? आसमान से। और कयामत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ मगर चोदो, मैं पैदा हुआ हूँ इन 3 तारीख को, इन 3 अलग अलग डेट में। पहला डेट लास्ट वाला है ना, 15 अगस्त 1998, 15 अगस्त 1998। उससे पहले 2 और डेट है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेट हमको दिया है। लेकिन मृत्यु की डेट हमें ये यमराज कह रहा है कि तुम्हारी मृत्यु 9 तारीख 6ठा महीना और 2024 को हो गई। ये कह रहा है कि 2 घंटा, तो हुई कैसे? हुई भी है तो मौत तो हुई होगी, कैसे हुई मौत? तो उसके लिए एक इन्होंने फरमाया, तो उन्होंने फरमाया, मैंने पूछा कैसे मृत्यु हुई, तो उन्होंने फरमाया आपकी मृत्यु चित्रगुप्त। बेटा चित्रगुप्त कहाँ इन नमूनों के चक्कर में पड़ा? पहले ही बता मेरे ससुर का नाम क्या है, तो इन्होंने बताया बृहद है, क्या है? बृहद है, यानी हद ही है भाई। 14 इन लोगों की कहानियां हद है। मैं कैसे यकीन करूं? पहले तो ये बता दो, तो ये तीनों गवाही दे रहे हैं। इंसान अपने हिसाब से गवाही दे रहे हैं, देवता अपने हिसाब से गवाही दे रहे हैं, और राक्षस इनका क्या? ये कैसे गवाही देंगे? ये लोग तुम्हारी गांड फाड़े मादर चोदो दिन रात इनकी, तो ये कहाँ तक भागेंगे? जितने न्याय के चोदे बैठे हुए हैं कहाँ तक भागेंगे? और एक इन्हीं मादर चोदों को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। 56 इस्लामिक देश, हलवा नहीं है मादर चोदो, हलवा नहीं है, इनका भी फैसला है। तो भड़ो, बीच में भौंकना मत। मैं भी नहीं जानता कि किसका क्या होगा। ये तो फिक्स है कि तुम माधव चोद यहाँ से पैदा हुए, इस पेट से पैदा हुए, और यहाँ पे जाके मर गए। तीनों 3 जगह पहुंचे, एक शमशान पहुंचा, एक कब्रिस्तान पहुंचा, एक पहुंचा यहाँ पता नहीं इनका ग्रेवयार्ड में एक चालाक लोमड़ी लगी हुई थी अंगूर की बेल। हमें कहानी एक और याद आई, आगे लिखो। एक खाना तो उसने पूछा, बेल लड़की थी, 10 बार 12 बार छलांग लगाया किसी लोमड़ी ने। चालाक लोमड़ी ने 10-20 बार छलांग लगाया,
और फिर बेचारी थक गई और चली गई। उस लोमड़ी को मैं समझाना चाहता हूँ, हे लोमड़ी, प्लीज तुम हमसे ट्रेनिंग लेके क्यों नहीं गई? हमसे अगर ट्रेनिंग लेके गई होती तो उसके बाद उबेल उबेल उबेल, एगो हाई बेल है, एगो हाई बेल है और एगो हाई बेल है, मेरा बैल। इसको किस जुर्म में, किस अपराध में तुमने डाला है, पहले ये बताओ, फिर हम बताएंगे कि उस अंगूर को छीलने की क्या जरूरत थी। जड़ पकड़ के खींचती तो वो अंगूर की डाल अपने आप नीचे आ जाती, जो भी उसकी लता है ना, जो भी उसकी लता है। लता जी कहाँ गई ये बताओ, लता जी कहाँ गई? यहाँ पैदा हो, यहाँ मर, यहाँ हर कोई एक एक जीवन जी के गया, जो गया। आम आदमी, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार, सब थे, सब यहाँ जन्म लिए, सब यहाँ पैदा हुए, सब यहाँ मरे। सब ने एक ही चीज बोला, राम नाम सत्य है। ये बताओ, ये सब तो ठीक, लेकिन है जो जगह जगह पे तुम्हें मिल जाता है हिंदू मिथियोलॉजी, ही अदना और दू, और तुम लोग चिल्लाते भी हो कि हम हिंदू, ही अदना और दू। यही चिल्लाते चिल्लाते आसमान से आवाज आई कि मैं स्वयं हिंदू क्या हूं, ही अदना और दू, हिंदू। इससे ये पूछो कि स्त्री है कि पुरुष है, तो पूछोगे ना कि स्त्री है कि पुरुष है, देवी देवता हिंदू है, तो स्त्री है कि पुरुष है, पहली बात। अब तुम मादर चौदह भोग रहे हो कि तुम्हारे बाप के बाप, तुम्हारे बाप के बाप, तुम्हारे बाप के बाप हिंदू थे। मादर चौदह हिंदू केवल एक लड़की है, वो है महाकाली, है वो है महाकाली। ही मतलब महासरस्वती, ही मतलब ओम, ही ओम, ही ओम, ही महाकाली है, हाई ही है। हनुमान, 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 है बीच में आधा नाम है, कौन है? ये सरस्वती है, ये सरस्वती बीच में, सॉरी महालक्ष्मी है। लक्ष्मी तो मेरी माँ है, ये मेरी माँ का भी नाम बदनाम कर रही है, महालक्ष्मी लगा के घूम रही है। एक टेक जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड लोग किताब लेके घूम रहे हैं, इस हिसाब से ई देवी महालक्ष्मी का किताब लेके घूम रही है ना। एक काली है, एक काली, ई महाकाली लिखवा के घूम रही है। ई तीन है, इसीलिए है त्रि है, है त्रि है। त्रि का मतलब जानते हो मादर चौदह, त्रि, त्रि, फिर उसके बाद पता नहीं क्या है, उसके बाद पता नहीं क्या है, इसके बाद पता नहीं मादर चौदह में क्या ना कर। ससुराल वालों मैं बहुत जल चुका हूँ अंदर से, मैं जानता हूँ मेरी आत्मा कितनी दुखी है। और सोच लो मेरे दुखी पे सतयुग रखा हुआ है, पहली बात, और कयामत अलग से रखी हुई है, और ना पड़ी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार? तुम मादर चौदह के देवी देवता जिम्मेदार है, तुम्हारे भाई इंसान है, ये जिम्मेदार है कि नीचे मेरे पैरों के नीचे 36 महापाताल है, निकाल के राक्षस से फेंक फेंक कर मारूंगा, गवाही दिलवा दूं, गवाही दिलवा दूं, गवाही दिलवा दूं मैं तुम मादर चौदह को। आगे का वाक्य बाद में सुनाया जाएगा।